लंबी गहरी सांस के साथ सामान्य सांस अपने आज्ञा चक्र में सूर्य देव की लालिमा के दर्शन करें और महसूस करें कि सूर्य की किरणें हमारे आज्ञा चक्र से होती हुई शरीर के रोम रोम में प्रवाहित हो रही हैं और हमें अपने समान, सूर्य के समान तेजस्वी, ओजस्वी, प्रतापी और ऊर्जावान बना रही हैं। वापस अपने आसन पर आएंगे, बैठेंगे। वज्रासन में बैठ जाएं। भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं। भस्त्रिका हो ही रहा है स्वयं सूर्य नमस्कार करते हुए। थोड़ा सा जो हमें करना है प्राणायाम सत्र में अभी करते हैं। सांसों को फेफड़ों से लेना है और फेफड़ों तक लेके जाना है। शांत हो जाएंगे। करेंगे आगे के प्राणायाम वो आसन। मंडूकासन करेंगे। दोनों हाथों से मुट्ठियां बनाएं, अंगूठा अंदर करते हुए और स्थित करें नाभि के नीचे। सांस भरें, दबाएं मुट्ठियों से अपने नाभि के नीचे वाले हिस्से को और सांस छोड़ते हुए झुक जाएंगे आगे की ओर। दृष्टि सामने की ओर कर लेंगे और यही करेंगे कपालभाति प्राणायाम। सांस भरते हुए आ जाए वापस। अब हाथों की स्थिति बदलेंगे। बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ रखें, कब बनाए दोनों हाथों से और नाभि के नीचे स्थित करें। सांस भरें, दबाएं दोनों हथेलियों से पेट को अंदर की ओर और सांस छोड़ते आ जाएंगे नीचे की ओर। नीचे आने के बाद दृष्टि करेंगे सामने की ओर। मंडूक जैसी, मेंढक जैसी आकृति शरीर की। डायबिटीज के लिए रामबाण आसन पैनक्रियाज को एक्टिव करता है हमारी। सांस भरते हुए आएंगे वापस। अब हम आ जाएंगे दंड आसन में। दोनों पैर सामने की ओर, दोनों पैरों को फैला लें, हिला लें पैरों को, सामान्य कर लें पैरों को भी और करेंगे वक्रासन। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए एड़ी नितंब से लगाएं और दाहिना हाथ पीछे जाएगा। बाएं हाथ को दाएं पैर के घुटने से घुमाते हुए बाएं पैर के घुटने को पकड़े, गर्दन पीछे की ओर, आंखें कोमलता के साथ बंद रखें। आसन का प्रभाव महसूस करें अपने शरीर पर। शरीर की स्थिति जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं वैसे ये भी हमारे शुगर में, डायबिटीज में पैनक्रियाज को एक्टिव करने के लिए, पाचन क्रिया को दुरुस्त करने के लिए रामबाण आसन। कपालभाति करेंगे यहाँ भी।
वापस आ जाएंगे, पैर फैला लेंगे। अब बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए एड़ी को नितंब से लगाएं। बायां हाथ पीछे, दाएं हाथ को बाएं पैर के घुटने से घुमाते हुए दाएं पैर के घुटने को पकड़े और गर्दन पीछे की ओर ले जाएं। कोमलता के साथ आंखें बंद रहेंगी। आसन की स्थिति बनाने के बाद करेंगे कपालभाति। वापस आएंगे, पैर को सीधा करें, दंडासन में आ जाएं। इसके बाद हम करेंगे गोमुखासन। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाएं पैर की एड़ी पर बैठे, दाएं पैर को स्थित करें। दाएं पैर पर जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर से जाएगा और दूसरा हाथ पीछे से लॉक करें दोनों हाथों को पीछे। करें यहाँ कपालभाति। वापस आएंगे, ये क्रिया करेंगे दूसरे पैर से। बाएं पैर को मोड़ें, एड़ी पर बैठें, दाएं पैर को बाएं पैर पर स्थित करें और दाएं हाथ ऊपर से जाएगा, बायां पीछे से आएगा। पीछे जाने के बाद दोनों हाथों को कर दे लॉक, गर्दन सीधी और करें कपालभाति। वापस आएंगे, वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन लगा लें, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचें। करेंगे शस्त्रासन, पूरा खींच दे दोनों हाथों को। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे की ओर लेके आएंगे। कोहनियों का हाथ आसन पर, कोहनियों तक का, और माथा आसन पर लगाएं। धरती माँ को प्रणाम करें। और मन ही मन भाव करें, पूरा दिन हम जितने भी क्रियाकलाप करते हैं सब धरती माँ की गोद में करते हैं। कूड़ा कचरा सब, और इसलिए क्षमा मांगे माँ से। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए वापस आए। खींच दें बाहर और पूरा स्ट्रेच करें। सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए बाहर, छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे की ओर ले आए। यही हम एक अभ्यास करेंगे शस्त्रासन और भुजंगासन के साथ साथ। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएं, बैठें, दंडासन में बैठ जाएं। करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पहले एक पैर से करेंगे,
दाहिने पैर को मोड़ते हुए ऐसे। अब दोनों हाथ उठाएंगे ऊपर, सांस भरते हुए खींचे पूरा दोनों हाथों को। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ ले आए पूरे अपने पंजे पर और झुके, अपना सिर घुटने से लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाए, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे की ओर। एक क्रिया करेंगे। दाएं पैर को फैला लें, बाएं को मोड़ लें, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाएं, छोड़ते हुए दोनों हाथ पंजे पर। आपका माथा आपके घुटने से लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, छोड़ते हुए नीचे। करेंगे दोनों पैर से। दोनों पैर एक साथ फैला लें, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर खींच दें पूरा, और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ आपके पंजों पर और आपका माथा आपके घुटनों पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे की ओर। अभी रुकावट के लिए खेद, थोड़ा जो है फोन की चार्जिंग कम हो गई, मैं दूसरा फोन लेके आ रही हूँ। चलिए एक बार फिर से करते हैं पश्चिमोत्तानासन। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम घुटने पर और करते हैं दोनों हाथों की घड़ी करेंगे और करेंगे चंद्रासन। धीरे धीरे हमें पीछे की तरफ जाना है। वापस फिर से एक बार करेंगे। श्वास लेते हुए आंखें खुली और गर्दन पीछे। वापस अब करेंगे बंद करते हैं। एक म्यूट करना पड़ेगा। दो मोबाइल पास पास है, एक मोबाइल को म्यूट कर दीजिए। जी इसके लिए सॉरी, फोन चार्ज, इसके बैटरी डाउन हो गई थी। करते हैं आज सत्र को आगे बढ़ाते हैं। फिर अब हम करेंगे, लेट जाएंगे पेट के बल, मकर आसन करेंगे। सभी पेट के बल आ जाएं, कोनियों से हाथ मोड़ते हुए दोनों हाथ थोड़ी के नीचे। 1 बाय 1 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस रिलैक्स हो जाएं। दोनों हाथ आसन पर, ठुडी आसन पर,
लंबी गहरी सांस लेके बिल्कुल सामान्य। अब करेंगे हम भुजंगासन की पहली स्थिति। सांस भरेंगे और नाभि तक का हिस्सा उठाएंगे, हाथों पर कोई भी भार नहीं डालेंगे। सांस भरते आ जाए, हाथों को ऐसे उठा के देख लें, कोई भी शरीर का भार हाथों पे ना जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते वापस चले जाएं आसन पर। थोड़ी आपकी आसन पर आएगी। सांस लेके सामान्य करेंगे भुजंगासन की दूसरी स्थिति। सांस भरते हुए आ जाएंगे कोहनियों पर, खोल देंगे दोनों हाथ पूरा पीछे की ओर, अधिक से अधिक आंखें खुली हुई, आसमान की ओर दृष्टि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए वापस आसन पर, थोड़ी आसन पर। सांस लेके सामान्य भुजंगासन की तीसरी स्थिति करेंगे। सांस भरते हुए उठेंगे, पूरा उठा देंगे नाभि तक का भार, और सांस बाहर छोड़ते हुए दाएं कंधे की ओर गर्दन को घुमाएं, पीछे अपने बाएं पैर की एड़ी को देखें, त्रिअंक भुजंगासन। सांस भरते हुए वापस आएंगे, गर्दन मध्य स्थित करें। अब सांस बाहर छोड़ते हुए बाएं कंधे की ओर से गर्दन को घुमाते हुए पीछे अपने दाएं पैर की एड़ी को देखेंगे, पीछे पैर आपके तने हुए, पंजे खींचे हुए, बिल्कुल भी पैर ढीले ना हो। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आसन पर। ये आपके भुजंगासन की तीनों स्थिति पूरी। अब हम करेंगे शलभासन। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे चले जाएंगे और सांस भरते हुए पहले दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे, थोड़ी आसन पे रहेगी, पैर को उठाना है खाली। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे लेके आए। अब सांस भरते उठाएंगे अपना बायां पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते पैर धीरे से आसन पे रखें। शलभासन की दूसरी स्थिति, थोड़ी आसन पे ही रहेगी, और सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे पैर आसन पर। लंबी गहरी सांस लेके सामान्य हम करेंगे यही धनुरासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए टखनों से अपने दोनों पैरों को पकड़ लेंगे और सांस भरते हुए उठेंगे, पीछे से पैर उठाएंगे, आगे से अपने छाती तक का भाग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए पैरों को सामान्य छोड़ दें, पैर फैला लें। लंबी गहरी सांस लेके सांस को सामान्य करेंगे। शिथिलासन, दाईं ओर लगा लें। लंबी गहरी सांस लेके बिल्कुल रिलैक्स। अब हम करेंगे एक बार और धनुरासन। पुनः अपने पैरों को मोड़ते हुए पकड़ लें और लंबी गहरी सांस भरते हुए फिर उठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोड़ दें, पैरों को फैला लें। शिथिलासन बाईं ओर लगा लें। लंबी गहरी सांस लेके एकदम सामान्य। अपने अपने आसन पर बैठेंगे। अब ये करवट लेते हुए कमर के बल आ जाएं, कमर वाले आसन करेंगे।
कमर के बल लेट जाएंगे और करेंगे मरकट आसन। दोनों हाथों को बराबर में फैलाते हुए दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियां नितंब से लगाएं। कमर दर्द के लिए रामबाण आसन। सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों घुटने दाईं ओर तो गर्दन बाईं ओर, घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा। अपने आप को सब चेक करेंगे। होल्ड करेंगे यहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए दोनों घुटने वापस। कपालभाति भी कर सकते हैं हम यहाँ। अब सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने बाईं ओर तो गर्दन दाईं ओर जाएगी, घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा। अभी हमने काउंटिंग के साथ किया था, अब करते हैं कपालभाति। वापस आ जाएं। सांस भरते हुए दोनों घुटने मध्य। अब मरकट आसन की दूसरी स्थिति करेंगे। दोनों घुटनों में गैप करें कंधों के बराबर और सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने दाईं ओर चले जाएंगे तो गर्दन बाईं ओर जाएगी। आपके दाहिने पैर के तलवे पर बाएं पैर का घुटना चेक करें। करेंगे कपालभाति यहीं। वापस सांस भरते हुए दोनों घुटने मध्य लेके आए। अब सांस छोड़ते हुए घुटने बाईं ओर चले जाएंगे, गर्दन दाईं ओर। पैरों की वही स्थिति, बाएं पैर के तलवे पर दाहिने पैर का घुटना। अब कपालभाति करें। सांस भरते हुए दोनों घुटने वापस लेके आए। पैरों को आसन पर फैला दें। करेंगे मरकट आसन की तीसरी स्थिति। सांस भरते हुए अपने दाहिने पैर को बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पर ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए दाहिने पैर को लाएं बाएं हाथ की हथेली की ओर, गर्दन विपरीत दिशा में चली जाएगी। करें कपालभाति यहीं। वापस सांस भरते हुए दो पैर को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए पैर धीरे धीरे वापस आसन पर आएगा। अब यही क्रिया करेंगे बाएं पैर से। सांस भरते हुए बाएं पैर को उठाएं 90 डिग्री पर और सांस छोड़ते हुए बाएं पैर को लेके आए दाएं हाथ की हथेली पर, गर्दन विपरीत 1। वो कपालभाति करेंगे। वापस सांस भरते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए पैर धीरे धीरे वापस आसन पर जाएगा। धीरे से अपने पैर को आसन पर रखेंगे कोमलता के साथ। अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन। पहले एक पैर से करेंगे। दाहिने पैर के घुटने को मोड़ते हुए अपने दोनों हाथों से अपने पैर को पकड़ लें और सांस भरें। अपने पैर से दबाएं अपने पेट को और सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे उठाएंगे। अपनी गर्दन और नासिका को लगाएंगे दाएं पैर के घुटने से। करेगा कपालभाति इसमें भी। वापस सांस भरते हुए गर्दन को धीरे धीरे पीछे लेके जाएं, पैर को आसन पर पूरा फैला दें। आप दूसरे पैर से करेंगे। बाएं पैर से बाएं पैर को मोड़ते हुए दोनों हाथों से पकड़ें। पंजे तना हुआ रहना चाहिए इसमें आपका। और सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को उठाएंगे, नासिका को लगाएंगे बाएं पैर के घुटने से। आसन की स्थिति बनने के बाद करें कपालभाति। वापस आ जाएं, सांस भरते हुए वापस आसन पर। पूर्ण मुक्तासन। दोनों पैरों को मोड़ते हुए, दोनों पैरों को लॉक करते हुए हाथों को पकड़ें और पंजे बिल्कुल खींचे हुए तने हुए। अब सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को उठाते हुए नासिका को ले जाएं दोनों घुटनों के मध्य में। करेंगे कपालभाति। अब यही करें अपनी कमर की मसाज। 1 2
3 4 5 ये करेंगे। अब सर्वांगासन। दोनों पैरों को खोलते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हलासन करेंगे। धीरे धीरे दोनों पैरों को पीछे ले जाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए। धीरे से दोनों पैर आसन पर। पैर को लंबा फैला लें। लंबी गहरी सांस लेके सामान्य कर लें। यही करेंगे सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए टखने पकड़े और सांस भर के उठा दें ऊपर वाले भाग को। करें कपालभाति। वापस आए नीचे। एक बार और करेंगे सेतु बंधासन। सांस भरते हुए उठाएं ऊपर बीच वाले हिस्से को और करें कपालभाति। वापस आ जाएं। दोनों पैर फैला लें। लंबी गहरी सांस लेके सामान्य कर लें और बाईं ओर करवट लेते हुए अपने अपने आसन पर बैठ जाएंगे। सुखासन, पद्मासन, जिस स्थिति में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं उसमें बैठ जाएंगे। थोड़े सूक्ष्म व्यायाम करेंगे पैरों के। दोनों पैर फैला लें। दोनों हाथ बगल में और सांस बाहर छोड़ते हुए अंगूठे उंगलियां बाहर की ओर। पहले अंगूठे और उंगलियां सांस भरते हुए अपनी ओर करते जाएं सांसों की क्रिया के साथ। सूक्ष्म व्यायाम लेकिन अद्भुत लाभ इनका। पैरों में घुटनों में दर्द हो, साइटिका हो, सभी में ये गुणकारी होता है। अब सांस छोड़ते पूरे पंजे को करेंगे बाहर की ओर। सांस भरते हुए पंजा अपनी ओर दोनों पैरों के करते जाएं। 2 3 4 5। अब दोनों पैरों से बनाएंगे गोले। 1 2 पंजों से 3 4 5। विपरीत बनाएंगे अब 1 2 3 4 5। दोनों पैरों को गैप करें। दोनों पैरों में करेंगे पैरों को अंदर बाहर। 1 2 3 4 5। एक साथ रख लें पैर को। अब अपनी एड़ी को बाएं पैर के अंगूठे उंगली में फंसाएं और करें 1 2 3 4 5। अब दूसरे पैर में 1 2 3 4 5। पैरों को नीचे ऊपर करें ऐसे।
अब दोनों हाथों को लॉक करते हुए पैर को उठाएंगे ऊपर की ओर और करें पंजा पूरा बाहर की ओर अपनी ओर। 1 2 3 4 5। यही साइकिल करें पैर से। 1 2 3 4 5। विपरीत करेंगे। 1 2 3 4 5। पकड़े ऐसे, एक पैर से पंजा, एक पैर से घुटना, एक हाथ से, और झुलाएं जैसे बच्चे को झुलाते हैं झूला। 2 3 4 5। एड़ी को जंघा मूल से सटा लें आप, और घुटना आसन पर और आपकी एड़ी जंघा मूल में, और सांस भरते हुए घुटने को ले जाएंगे छाती से छोड़ते हुए आसन पर। 2 3 4 5। अब जल्दी जल्दी करेंगे घुटने को। वापस आ जाएं, पैर फैला लें, दूसरे पैर को उठा लें ऊपर, करें पंजा बाहर अंदर। 2 3 4 5। साइकिल करेंगे। 1 2 3 4 5। उल्टी साइकिल। 1 2 3 4 5। अब पकड़ लें पैर को और झूला झुलाएं। 1 2 3 4 5। एड़ी को ले आए जंघा मूल में, और घुटना आपका आसन पर, सांस भरते हुए लगाएंगे छाती से। 1 2 3 4 5। आप जल्दी जल्दी करेंगे। वापस आ जाएंगे अपने सुखासन में। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम, और कपालभाति प्राणायाम के साथ साथ कोई भी भाई या बहन गाएंगे हनुमान चालीसा। कमर गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा लगाते हुए, कंधे बिल्कुल ढीले लेकिन झुके हुए बिल्कुल ना हो, ऐसे ही। कौन करेगा हनुमान चालीसा पाठ? कपालभाति शुरू करें। श्रीकांत झोपे की जी। कौन ले रहा है? श्रीकांत भैया। ठीक है। एक पैर अपना आगे पर 1 2 3 4 5। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनुकर सुधारी, बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंद, तेज प्रताप महाजगवंद। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, बिकट रूप धरि लंक भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सो लाए, संजीवन लखन जियाजे। श्री रघुवीर हरि शूर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय
भरत ही संभाय सहस बदन तुमरो यश गावे। हस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा। अब कुबेर दिखपाल जहाँ थे कवि कोविद सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव की न राम मिलाए राजपद दीन। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जान। जुग सहस्र योजन बरवानु प्रभु मुद्रिक मेलि मुख माही जल्दी लादी गए चिर। दुर्गम के जेते सुमग्र अनुग्रह तुमरे ते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साज। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंद राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब वीरा जो सुमिरे हनुमत बलवी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाय। जो सत बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुकोई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा कींजे नाथ हृदय डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बरो सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। भारत माता की जय वंदे मातरम जय जय जय। बहुत सुंदर श्रीकांत जी, बहुत सुंदर। अर्चना दीदी ने सरप्राइज दे दिया आपको। चलिए सत्र आगे बढ़ाते हैं। कपालभाति की बात करेंगे हम। बाह्य प्राणायाम। लंबी गहरी सांस भरें अंदर, बाहर छोड़ें। मूल बंद लगाएं, उड्डयन बंद लगाएं और जालंधर बंद लगाएं। अपनी ठोड़ी को कंठकूप में ले जाते हुए
बाह्य प्राणायाम के बाद करेंगे अग्निसार क्रिया। सांस भरें, बाहर छोड़ें, पेट को ढीला छोड़ के और पेट करें अंदर बाहर। अग्निसार क्रिया के बाद करेंगे उज्जाई प्राणायाम की 5 आवृत्ति। शुरू करें। गर्दन सीधी करते हुए दाईं नाक को बंद करें, बाईं से सांस बाहर छोड़ दें। एक बार और करेंगे। उज्जाई प्राणायाम के बाद करते हैं अनुलोम विलोम। कोई भी भजन गाना चाहे भाई बहन गा सकता है। शुरू करेंगे। दाईं नाक को बंद करते हुए बाईं से सांस भरें। फिर बाईं नाक बंद करते हुए दाईं से बाहर छोड़ दें।
दाएं से भरें, बाएं से बाहर छोड़ दें। ये आपकी एक आवर्ती हुई, 5 आवर्ती लेके आए ऐसे। कोई भाई बहन अगर नहीं, अभी मैं नहीं तो मैं एक प्रार्थना सुनाना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो। जी भाई सुनाओ। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सदन को नमन। हो गया कर खड़ा मैं द्वार पर भगवन तेरे, दिव्य अभिनव ज्योति पाकर आज पुलकित प्राण मेरे। कामना मेरी यही है, कामना मेरी यही है, दूसरों के काम आऊं। चिर अमा की रात में भी ज्योति जीवन की जलाऊं। मान भी करता विपथ पे, मान भी करता विपथ में, हो चरण गतिमान मेरे। दिव्य अभिनव ज्योति पाकर आज पुलकित प्राण मेरे। दान भी प्रवृत्तियों से अंत तक लड़ता रहूं मैं। दान भी प्रवृत्तियों से अंत तक लड़ता रहूं मैं। मान सद्भावना की मूर्ति नौ गढ़ता रहूं मैं। तप त्याग निष्ठा सृजन के, तप त्याग निष्ठा सृजन के, गीत नित्य गढ़ता रहूं मैं। दिव्य अभिनय ज्योति पाकर आज पुलकित प्राण मेरे। पुलकित प्राण मेरे। देख कर अन्याय जग का मौन हो वाणी न मेरी। देख कर अन्याय जग का मौन हो वाणी न मेरी। आत्म बल टूटे न मेरा, रात हो चाहे अंधेरी। धन्य है ध्रुव की लगन, धन्य है ध्रुव की लगन, जो छोड़ वैभव का झमेला। ज्योति अंतर में जला कर चल पड़ा पथ पर अकेला। विश्व रूठे पर न रूठे, विश्व रूठे पर न रूठे, हृदय में भगवन मेरे। दिव्य अभिनव ज्योति पाकर आज पुलकित प्राण मेरे। हो गया या कर खड़ा में, हो गया या कर खड़ा में, द्वार पर भगवन तेरे। दिव्य अभिनव ज्योति पाकर आज पुलकित प्राण मेरे। सभी को प्रणाम। ओम। जी हम बहुत सुंदर। इसी के साथ आ जाएं भद्रासन में। भद्रासन लगा लें, करेंगे तितली आसन। तितली आसन के भी बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ होते हैं।
वापस आते हुए सुखासन में प्राणायाम जो हमारे हैं अभी इसके बाद करेंगे हम। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। अपने कान को बंद करते हुए बाहर से और ओम की ध्वनि करेंगे 3 बार भ्रामरी प्राणायाम। वापस आते हुए ज्ञान मुद्रा लगाएं, करेंगे उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम के बाद ध्यान करेंगे। पूरा फोकस अपने आज्ञा चक्र पर। लंबी गहरी सांस धीरे धीरे भरेंगे, छोड़ेंगे। सांसों पर ध्यान लगाते हुए आज्ञा चक्र पर प्रकाश को महसूस करें और महसूस करें कि हमारी प्राण वायु के साथ साथ हमारे सहस्त्रार चक्र से संजीवनी भी हमारे शरीर में धीरे धीरे प्रवाहित हो रही है और हमारा पूरा शरीर प्राणवायु से, संजीवनी से, जहां जहां भी प्राणवायु के साथ साथ संजीवनी जा रही है, स्वस्थ हो रहा है हमारा पूरा शरीर। प्राणवायु को धीरे धीरे संजीवनी के साथ महसूस करते हुए अपने पैरों के अंगूठों तक और उंगलियों तक लेकर के जाएं। लंबी गहरी इतनी सांस भरें कि आपकी ऑक्सीजन पैर के अंगूठे और उंगलियों तक जाए। ऐसा महसूस करते हुए ठीक जैसे ऑक्सीजन हमारे होती है वैसे ही हमारे ब्रह्मांड में संजीवनी भी होती है, जो जब हम ऐसे सुखासन में और ज्ञान मुद्रा लगा करके, कोई भी मुद्रा लगा के अपना मेरुदंड सीधा करके बैठते हैं तो हम पूरी उस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से जुड़ जाते हैं और सहस्त्रार चक्र में से होती हुई वो संजीवनी हमारे शरीर में प्रवाहित होती है। ये हमें कहीं और से नहीं मिल सकती, सिर्फ और सिर्फ प्रकृति में ही ये विद्यमान है। तो इसलिए इसको महसूस करें और अपनी जो शक्ति अपने अंदर है, जो परमपिता परमात्मा का तत्व हमारे अंदर मौजूद है, उसे महसूस करें
जैसे कहा भी गया है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटे घटे राम है दुनिया देखे नाही। हम बाहर भटक रहे हैं लेकिन वो परम पिता परमात्मा हमारे अंदर ही है। जब हम अपने मन की आंखों से उसको देखने का प्रयास करेंगे तो हमें एहसास होता है उस शक्ति का। महसूस करें उस शक्ति को, उस परमात्मा के दर्शन करें। अपने आज्ञा चक्र पर जो गुरु का स्थान है, गुरु की शरण लेते हुए उसकी परमात्मा की उस शक्ति का और उनके दर्शन को अनुभव करें और अपने पूरे शरीर को हील होता हुआ महसूस करें। अपनी सांसों के साथ जहां तक भी हमारी सांस जा रही है उसको महसूस करें। धीरे धीरे बहुत ही कोमलता के साथ सांस को अंदर लें और धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। उस दिव्यता का अनुभव करें। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए आपस में दोनों हथेलियों को घर्षण करें और अपनी हथेलियों को गर्म करते हुए पूरा अपनी आंखों के सामने लगाएं। अपनी पलकों को झपके नीचे ऊपर की ओर और अपने पूरे चेहरे पर, कंधों से लेके दोनों हाथों पर और जंघाओं से लेके अपने पैरों पर नीचे पंजों तक आए और जो अभी हमने दिव्य एनर्जी प्राप्त की वो पूरे शरीर में ऐसे उसी भाव को रखते हुए अपने पूरे शरीर पर अपने हाथों को घुमाएं। इसी के साथ हमारा प्राणायाम सत्र और आसन प्रक्रिया पूरी समाप्त हुई। जी ओम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी ओम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर चर्चा आज की। ओम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुंदर, बहुत बहुत अच्छी क्लास हुई थी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी क्लास हुई। चलिए सिंहासन में आ जाइए। वापस आ जाएं, करेंगे हास्यासन। शुरू करें। ये क्या कर रहे हो भैया मेहता जी? ये कृत्रिम हंसी से हम ओरिजिनल हंसी पे लेके आते लोगों को। ऐसे ही हाँ हाँ करते हैं। तालियों के साथ समापन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी ओम। पूरे सदन को ओम नमः खूब शान, खूब शान। सुंदर, बहुत ओम सुंदर। सभी को ओम, जय गुरु, धन्यवाद।
दादू की बात क्या करना है, दादू तो फुल फॉर्म में है। ये क्या कह रहा है? चलिए जी, अगला सत्र, हाँ अगला सत्र संचालन करें आदरणीय कल्पना खोटले जी।